मिशन का मकसद है कौमी यकजहती यानी हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करना। मशहूर शायर भी हैं, वो लिखते हैं, चुप के सीने में एक आग सी तो रहे, चुप के सीने में एक आग सी तो रहे, शहरे जहां में कहीं रोशनी तो रहे। ये है दौरे हवस, लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। ये को कैसे भाई साहब से बताएं। पिछले दिनों कोरोना काल चल रहा था और ऐसे में बड़ी अहम भूमिका महाराष्ट्र के आईजी जनाब कैसर खालिद साहब ने निभाई थी। महाराष्ट्र के शहरी और ग्रामीण भागों में जो ज़रूरतमंद थे, बड़ी संख्या में उन्हें खाना राशन पहुंचाने का अहम काम उनकी संस्था के माध्यम से, पासबान अदब संस्था के प्रेसिडेंट हैं, अहम काम महाराष्ट्र भर में निभाया गया था। क्या कहना चाहेंगे सर, आज राज्यपाल के हाथों आपको सम्मानित किया गया है यहाँ पर? मैं आभारी हूँ महामहिम राज्यपाल जी का और इंटरनेशनल मारवाड़ी जो प्रतिष्ठान है उनके तमाम कार्यकर्ताओं का, ऑफिस बेयरर्स का, कि उन्होंने इस सम्मान के लिए हमें योग्य समझा। मैं समझता हूँ कि सेवा के लिए जब आप सेवा के फील्ड में आते हैं, कोई काम करते हैं, तो उस वक्त आपके जहन में दिमाग में कोई सम्मान की लालसा नहीं होनी चाहिए। जिस वक्त ये लॉकडाउन चल रहा था और लोगों की तबीयत सही नहीं थी, हालत सही नहीं थी, खाने के लिए लोग मोहताज हो गए थे, बहुत सारी परेशानियां थीं, उस समय में हम और हमारे समविचारी लोग, लाइक माइंडेड लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए और हम लोगों ने ईस्टर्न सबअर्ब जो है, जो मैं समझता हूँ कि मुंबई का शायद सबसे गरीब इलाका है, गोंडी, शिवाजी नगर, मानखुर्द, चीता कैंप, घाटकोपर, वसई नाका, चेंबूर और इसी ढंग से विक्रोली, उसी ढंग से एंटॉप हिल, इन इलाकों में बड़ी तंगी का आलम था। तो हम लोगों ने कोशिश की और हम लोग हर रोज़ 30,000 लोगों तक खाना पहुंचाने में सक्सेसफुल हो पाए। बहुत सारी संस्थाओं ने सहयोग किया और मदद की। मैं उन सब का भी आभारी हूं। हम लोग तो मीडियम थे जिन्होंने मदद की, वो शायद आज बैकग्राउंड में ही है, वो आज सामने नहीं है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि समाज में ऐसी प्रवृत्तियों को, ऐसी परंपराओं को संवर्धन मिले, उनको ग्रोथ मिले, वो ऐसी चीज़ें पॉपुलर हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, क्योंकि जीवन वही है जो सेवा में बीते। अपने लिए तो आदमी जीता ही रहता है, औरों के लिए जीना बहुत ज़रूरी है। ये मुश्किल काम है, लेकिन वही जो आदमी इसको कर सकता है, कर पाता है, मुझे लगता है कि वही आदमी सच्चा इंसान है। आदमी से इंसान बनने का जो सफ़र है, ये इसी ढंग से तय होता है। और आज मुझे बहुत खुशी है कि इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया गया माननीय राज्यपाल महोदय के ज़रिए और ये सर्टिफिकेट और सम्मान देकर हम सबको सम्मानित किया गया है। और ये सिर्फ एक टोकन है, जेस्चर है कि मैं यहाँ पे इसलिए मौजूद हूँ कि इसको देखकर और भी बहुत सारे लोग जुड़े। और समाज में सेवा का काम कभी ख़त्म नहीं होता है, ज़रूरतें बदलती रहती हैं। उस वक्त खाने की ज़रूरत थी, उस वक्त दूध की ज़रूरत थी, उस वक्त सैनिटरी नैपकिन्स की ज़रूरत थी, कभी कपड़ों की ज़रूरत होती है, कभी मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है, कभी और चीज़ों की ज़रूरत होती है, बच्चों के एजुकेशन के लिए, फ़ी के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, किताबों के लिए, उसी ढंग से बीमारों के इलाज के लिए। तो समाज को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करे और उनकी सेवा में तत्पर रहे, आगे बढ़े। और मैं समझता हूँ कि इंसान को असली खुशी, सच्ची खुशी, दिल की खुशी तभी मिलती है जब वो इस किस्म का कोई काम करता है। तो मेरा तो यही कहना है कि इंसान की ज़िंदगी लोगों की खिदमत में बीते। जैसा कि कहा जाता है कि इबादत से जन्नत मिलती है, लेकिन खिदमत से खुदा मिलता है। तो भगवान को प्राप्ति के लिए, भगवान का उसकी ग्रेस पाने के लिए मैं समझता हूँ कि लोगों की खिदमत बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया सर जी। हमारे साथ में चर्चा कर रहे थे महाराष्ट्र के आईजी जनाब कैसर खालिद साहब, जो कि कोरोना लॉकडाउन चल रहा था पिछले 4-5 महीनों से। भले ही आज भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन लगातार ज़रूरतमंदों को महाराष्ट्र के शहरी और ग्रामीण भागों में मदद करते नजर आए थे पासबान अदब अपनी संस्था के माध्यम से। कैमरा पर्सन बबलू राउत के साथ मैं नियाज खान, STV न्यूज़, मुंबई। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।